राम राम नमस्ते भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो जल्दी से सभी साथी आ जाइए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास। तो जल्दी जल्दी आइए, कौन कौन साथी जुड़ गए हैं? सोनी, सदाफ, जबीन, नीरज, सपना, मन्नू, फातिमा, महरूफ, जूही, पुरुषोत्तम, तमन्ना, चांदनी, जितेश, उमा, मंजू, रोजी, फरहान, फजर, वर्षा, विशाल, जया, अनुपम, किरण, मंजू, रजा, कुमारी, निर्मला, खान, मोहम्मद सिंह, सचिन, सुमन, सूरज, विक्रम, जस्मीन, निदा, परवीन, मौसीम, आरजू। चलो भाई, राम राम सभी को, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कल हमने बात की थी आश्रयों के बारे में। मैंने बताया था कि कौन से जानवर किन चीज़ों में रहते हैं। जैसे बिल्ली का घर क्या होता है, शेर का घर क्या होता है, हाथी का घर क्या होता है, हिरन का घर क्या होता है, मुर्गा का घर क्या होता है, घोड़े का घर क्या होता है, गधे का घर क्या होता है। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे जानवरों के बारे में बताया था, है ना। तो आज की क्लास में बात करें तो ध्यान से समझना। आज की क्लास में उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास जो हम करने वाले हैं, फटाफट से देखेंगे। आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई? आज की क्लास में हम कुछ पक्षियों के घोंसले और कुछ मनुष्य के घरों के बारे में बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। कुछ पक्षियों के घोंसले और कुछ मनुष्यों के घरों के बारे में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी साथी जल्दी से आ जाइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सभी को राधे राधे, राम राम, नमस्ते, सलाम वालेकुम। चलिए तो शुरुआत करें। नमस्ते जी सब, प्रणाम सभी भाइयों को। चलो भाई शुरुआत कर दूं। चलो तो शुरुआत कर देते हैं आज की क्लास से। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कुसुम, हर्षी, बीबा, रंजू, सैयद, मोहम्मद सैयद, रेखा, उदय, जूही, रशम, नाजिया, परवीन, चलो जी, मनीषा, माही, विनोद, फरजान। चलो भाई, चलो तो शुरुआत करते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास के साथ। आफ्ताब, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ, ईवीएस की बात कर रहे हैं। अब देखो जल्दी से, देखो फटाफट से, हम पढ़ रहे थे पक्षियों के घोंसले के बारे में। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते हैं भाई। जो पक्षी होते हैं, कल मैंने कुछ आपको विशेष जानवरों की पहचान भी बताई थी। जैसे जिराफ ऐसे छुक छुक रेल की तरह चलता है। गेंडा बहुत पृथ्वी पे दूसरा सबसे भारी भरकम है ना। चिंपैंजी बुद्धिमान है सबसे ज्यादा। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। आज बात करें तो पक्षियों के घोंसले, पक्षी अपना घोंसला खुद बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं और वे उड़ना शुरू कर देते हैं, तब पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आगे की कहानी बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले कलचिड़ी चिड़िया अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। कैसी होती है अब दिखाऊंगा। जुलाही चिड़िया, जिसे आप बीबर बर्ड, अच्छा ये जो होती है ना कलचिड़ी चिड़िया, इसे बोला जाता है भारत का रॉबिन, इंडियन रॉबिन बोला जाता है। इसे बोला जाता है भाई इंडियन रॉबिन, इंडियन रॉबिन भी इसे बोला जाता है, भारतीय रॉबिन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो जुलाही चिड़िया, जो बीबर बर्ड है, का घोंसला लालटेन की तरह होता है, जो टहनियों से लटका रहता है। जो क्या होता है भाई? जो टहनियों से लटका हुआ होता है। घोंसला नर पक्षी बनाता है। घोंसला कौन बनाता है? मेल बनाता है, याद रखना। घोंसला भाई अनुज पेडागोजी भी कराएंगे मेरे भाई, सब कराएंगे, छोड़ेंगे नहीं यार, तुम परेशान मत हो। देखो तुम्हारा काम क्या है, मेरी बात सुनो। देखो चीजें कब सही होती हैं, ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना बहुत ध्यान से समझना। चीजें तब सही होती हैं कि जिसका जो काम है वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करे, ठीक है। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये सोचना नहीं है कि सिलेबस कब होगा, क्या पढ़ाना है, पेडागोजी कराना है, सब्जेक्ट कराना है, क्वेश्चन कब करवाओगे। तुम्हारा ये काम ही नहीं है, तो तुम क्यों इस पे जोर दे रहे हो? तुम अपने दिमाग को इन फालतू की बातों में क्यों लगा रहे हो? भाई सिलेबस कब कराना है, कैसे कराना है, हमें पता है। पेडागोजी कब करानी है, कैसे करानी है, हमें पता है। क्वेश्चन कब करवाने, कैसे करवाने, हमें पता है। तो तुम क्यों उस पर, हमारे काम को तुम क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना। तो अपने काम पे ध्यान दो ना, हमारे काम से तुम क्या ले रहे हो? समझ गए ना मेरी बात को?
तो बेटा तुम जितना अपना काम करोगे भाई, मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, है ना, तो जितना तुम अपना काम पे ध्यान दोगे ना, उतने तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। और जितना तुम टीचर के काम में दखलंदाजी करोगे ना, उतना ही तुम पीछे बैकवर्ड होते चले जाओगे। तो ये सोच के चलो कि हाँ, तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा काम है पढ़ना, उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना है। तो बस इतना सोचो कि पढ़ना और सिर्फ पढ़ना। बाकी पेडागोजी कब कर होनी है, क्वेश्चन कब होने, ये तुम सोचना छोड़ दो, क्योंकि वो सोचने के लिए हम बैठे हुए हैं, यहाँ एक टीम बैठी हुई है, तो वो उनका काम है। जिसका जो काम है उसे करने दो, आपका काम पढ़ना है, आप कृपया करके पढ़िए। ठीक है, चलो अब आ जाइए, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, बातें ना करें। कटफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। ये पेड़ के तने में छेद कर लेते हैं। सबका कमेंट शो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए फटाफट से। अरे सब होगा, देख लो, फिर एक कमेंट आ गया कि बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, ये कब होगा? यार सब होगा, परेशान क्यों कर रहे हो? सब होगा, परेशान ना करो मुझे। चलो आगे देखो फटाफट से। तो कौन से हैं? देखो ये रही आपकी जो बसंत गौरी होती है, कलचड़ी चिड़िया होती है, बसंत गौरी नहीं, सॉरी, कलचड़ी चिड़िया। जो कलचड़ी चिड़िया पत्थरों में अपना, देखो इस तरह से पत्थरों में अपना घोंसला यहां बना रही है। ये रही कलचड़ी चिड़िया। भारत का रॉबिन कहा जाता है इसे, इंडियन रॉबिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंडियन रॉबिन। ठीक है, क्लियर? अच्छा, ये रही देखो आपकी कौन सी वाली चिड़िया? बीबर बर्ड। बीबर बर्ड ये रही, इसका घोंसला देखो इस तरह से लालटेन के जैसा होता है, और ये जो मेल होता है वो इस घोंसले को बनाता है। आ गई बात समझ में? मेल इस घोंसले को बनाता है। ठीक, समझ में आ गए? टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूं भैया, टॉपिक वाइज ही करवा रहा हूं। तुम कहां हो? मेरी तो समझ ये नहीं आ रहा, तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं क्या करवा रहा हूं? हाँ, कल बताए थे ये हमने, ये दो चीजें कल बताई थी। मैंने सोचा कोई नहीं कि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। एक सेकंड भाई, होल्ड रखना बस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो ये इंडियन रॉबिन के नाम से इसे जाना जाता है। ये नाम पूछा जाता है, इंडियन रॉबिन किसे कहा जाता है? तो ये जो कलचड़ी चिड़िया है इंडियन रॉबिन है। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो। कट फोवड़ा बताया था, ये वाला देखो, ये वाला बताया था ना, कौन सा? कट फोड़वा और बसंत गौरी। कट फोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। तो देखो ये रहा भैया कट फोड़वा, कट फोड़वा यही है कटफोड़वा। और ये बसंत गौरी, बसंत गौरी, ये देखो पेड़ के तने में छेद कर रहे हैं। और ये देखो यहां ये, और ये वाला ये रहा, अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ के अंदर ही ये रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न, अगली देखिए। दर्जन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर, यानी दो पत्ते लेती है और आपस में सिल देती है, और तब अपना घोंसला बनाती है। कैसे बनाती है दिखाऊंगा। घोंसला बनाती है, आगे देखो। कबूतर और गौरिया घरों में घोंसला बना लेते हैं। कबूतर आपने देखा होगा, घरों में कोई जगह होती है स्लिप वगैरह ऊंचे से पे, उस पे घोंसला बना देता है। घरों में जो गाटर डलते हैं ना, उनके ऊपर घोंसला बना लेता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखो तीनों घोंसले दिखाता हूं कैसे कैसे बनाते हैं, तीनों के तीनों। देखो यहां देखो, देखो ठीक है, देखो ये रही, ये देखो भाई, ये रही, देखो ये वाली चिड़िया, ये रही, ये देखो पेड़ के पत्तों को आपस में सिल दिए इसने, ये पेड़ के पत्ते। और ये रही ट्रेलर बर्ड। और ये देखो बीबर बर्ड होती है, ये बीबर बर्ड ऐसे बनाती है अपना घोंसला, ये बीबर बर्ड ऐसे बनाती है। और ये टेलर बर्ड जो दूसरी वाली चिड़िया होती है जिसका नाम है दर्जन चिड़िया, टेलर, अरे टेलर बर्ड, टेलर बर्ड इंग्लिश में बोला जाए टेलर बर्ड, हिंदी में दर्जन चिड़िया। दर्जन यानी दर्जी, दर्जी बोले तो सिलने वाला। तो ये पत्तों को सिलके, किसी भी पेड़ के पत्तों को सिलके अपना घोंसला बना लेती है, इसलिए इसे टेलर बर्ड या दर्जन चिड़िया कहा जाता है। समझ गए? उसके बाद देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, ये घर में पाई जाती है अक्सर, अक्सर आपने इनको घर में देखा होगा इन चिड़ियों को। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची शाख पर, ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। देखो ये रहा कौवा, ये कौवा और कौवे का घोंसला। समझ गए? ये कबूतर और, हाँ अरे खंडर में मतलब घरों में बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो अगला देखो फटाफट से आगे की कहानी।
तो ये बात समझ में आ गई। कबूतर गौरैया घरों में बना लेते हैं, कौवा पेड़ की सबसे ऊंचली डाल पर घोंसला बना लेता है। आगे देखो, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कौए के घोंसले में अंडे देती है। देखो दिक्कत क्या है बेचारे कौए के साथ, दरअसल अंडे जो होते हैं ना वो कौए के और कोयल के एक जैसे दिखाई देते हैं। कोयल और कौए के अंडे एक जैसे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कोयल बहुत चतुर है। कोयल क्या करती है, कौए के घोंसले में जाती है और अंडे देके आ जाती है। अंडे दे आती है, कौआ उन्हें अपने अंडे समझ लेता है और बढ़िया से उनकी लालन पालन करता है। यानी उन अंडों का, जो कोयल के अंडे होते हैं, उनको पालना पोषणा कौन करता है, उनको पालन पोषण जो है कौआ करता है। जब उनसे बच्चे निकल जाते हैं तो वो कोयल के होते हैं, वो उड़ जाते हैं। यानी कोयल जो होती है वो हमेशा अपना काम कौए से करवा लेती है, उसी के घोंसले में जाके बच्चे रख देती है। इतनी चतुर होती है कोयल। ठीक है, आगे देखिए, फाख्ता चिड़िया, एक फाख्ता चिड़िया है, डव बर्ड, इसे बोलते हैं डव बर्ड। डव बर्ड जो है झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। बताता हूं कौन सी होती है। शतरमुर्ग जमीन को थोड़ा सा खोद कर अपना घोंसला बनाती है और अंडे देती है। देखो कैसे, देखो ध्यान से, ये रही फाख्ता चिड़िया। फाख्ता चिड़िया, डव बर्ड्स, इसे डव बर्ड भी कहा जाता है, बर्ड्स। डव बर्ड्स जो है, डव बर्ड ये रही, देखो आपने देखी होगी, ये झाड़ियों, ये देखो इधर झाड़ियां हैं, इन झाड़ियों के बीच में अपना घोंसला बना लेती है और यहां अंडे देती है। ये शुतुरमुर्ग क्या करता है, यहां जमीन को थोड़ा सा खोद लेता है, खोद के और इकट्ठा करके, रेत इकट्ठा करके चारों तरफ, क्योंकि ज्यादातर शुतुरमुर्ग रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां रेगिस्तान टाइप होता है। तो ये थोड़ा सा जमीन को खोदते हैं और झाड़ियों से थोड़ा सा, जहां थोड़ी बहुत झाड़ियां हो, और उनके बीच में क्या करते हैं, खुशबू। फिर वही बात मैं कह रहा हूं, मुझे, मेरा काम है ये क्वेश्चन कराऊंगा, कब कराऊंगा, कैसे कराऊंगा, ये मेरा काम है। तुम क्यों अपने माइंड पे प्रेशर डाल रही हो? तुम अपनी एनर्जी जितना यहां खर्च कर रहे हो कि क्वेश्चन करा दो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उतनी एनर्जी पढ़ने में खर्च करो, ज्यादा अच्छे नंबर में आएंगे। मेरा अपना अनुभव है, तुम शायद पहली बार या दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो, मैं 6 बार सीटेट ही क्लियर कर चुका हूं, यूपी टेट अलग हटा दो, 6 बार सीटेट क्लियर कर चुका हूं मैं। मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है, तो इतना विश्वास रखो, चुपचाप जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहो। समझ गए बात को? हाँ चलो, तो ये शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग दौड़ता तेज, बहुत तेज है, उड़ नहीं सकता लेकिन दौड़ता बहुत तेज है। ठीक है, अजाज अंसारी खुश। शुतुरमुर्ग पहली, ऑस्ट्रिच, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इंग्लिश में शुतुरमुर्ग, नहीं सुना? देखो ये होता है, ये देखो बड़ा सा प्राणी होता है, दौड़ता बहुत तेज है, ये आदमी को मार दे। ठीक है बेटा, नाम लेने का कोई मतलब नहीं होता। देखो रुचि का कमेंट आ गया, सर क्वेश्चन कब करवाओगे, पहले पढ़ तो लो। आगे देखो फटाफट से, मोरनी या तो झाड़ियों में घोंसला बनाती है या फिर पेड़ों की नीची डालियों पर। जो मोरनी होती है, मोर की वाइफ, वो या तो कहां घोंसला बनाती है भाई, या तो झाड़ियों पर घोंसला, झाड़ियों में बनाती है, या फिर कोई पेड़ होता है तो उसकी नीची डाली पर घोंसला बनाती है। कौन? मोरनी। आगे देखो, चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है और घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा होता है। चील का घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पर 4 से 5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग करती है। देखो ज्यादातर जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले को बस अंडे दिए, बच्चे निकले, बच्चे उड़ने लगे, घोंसला छोड़ दिया। लेकिन चील क्या करती है, अपने घोंसले को कई सालों तक यूज करती है, 4-5 साल तक यूज करती है। ठीक है, क्लियर? तो देखो कैसे है, यहां देखो फटाफट से, देखो यहां ये रहा भैया, देखो ये बनाती है चील अपना घोंसला। ये तो मोरनी बनाती है, ऐसे झाड़ियों में मोरनी बनाती है, और चील ऐसे बनाती है। देखो ये इस पे चील बैठी हुई है, ये ऐसे अपना घोंसला बनाती है पेड़ की ऊंची सी डाल पर, और 4-5 फीट चौड़ा होता है, 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला बनाती है। ठीक है, अब तोल के आऊंगा चलो आगे देखो, अब तोल के आऊंगा किसी दिन, तब बताऊंगा आपको। तो भैया ये देखो, ये रही चील का घोंसला, ये रहा चील का घोंसला, और ये रहा मोरनी का घोंसला। ठीक है, आगे देखिए, आगे समझते हैं। आगे देखो, ये रहा भैया उल्लू, पेड़ के किसी खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। देखो ये रहा उल्लू, ये पेड़ का खोखला भाग, इसी को घोंसला बना लिया, इसी में ऐश करता है, अपने मेहनत नहीं करता। पेड़ का कोई खोखला भाग देखा, उसी में जाकर निवास करने लगता है, अपना कोई अपने हाथ पैर से कोई भी घोंसला वगैरह नहीं बनाता है।
ठीक है, अपना हाथ पैर नहीं चलाता, कुल जमा बात यह है, दूसरे के में ही ऐस करता है। आगे देखो, इसके बाद है गिद्ध। गिद्ध इसे बोलते हैं वल्चर। वल्चर की बात करें, गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसले में, चट्टानों की दरारों में, सुनसान जगह पर बनाता है। गिद्ध रहते हैं जहां पर, वहां रहते हैं जहां इंसान वगैरह कोई नहीं रहता, मतलब एकदम सुनसान जगह, भूत प्रेतों वाली जैसी जगह। गिद्ध जो होता है वो ऐसी जगह घोंसला बनाता है जहां भूत प्रेतों जैसी, मतलब सुनसान, भूत प्रेत मतलब वहां आत्मा नहीं रहती, आत्मा से रहने का मतलब मेरा है कि सुनसान जगह एकदम, जहां कोई आता जाता ना हो। जैसे चट्टाने, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए, है ना, पहाड़ों की दरारों में अपना घोंसला बना लेगा, या चील ने जो घोंसला छोड़ दिया उसमें जाके रह लेगा, या क्या करेगा, सुन पेड़ों पर बना लेगा, खकोदरों में, पेड़ के जो खोखले पेड़ होते हैं ना, बड़ी बड़ी खकोदर होती हैं, उनमें बना लेगा। नहीं भाई, सुपर टेट में इंटरव्यू नहीं होता। देखो भाई, भूत होते हैं क्या सर? देखो यार, जिसके लिए, जो मानता है उसके लिए होते हैं, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं होते। हाँ ठीक है, तो ये होता है। आगे देखो फटाफट से। अब देखो मनुष्य का घर, मनुष्य का घर। अब मनुष्य के घर के बारे में समझो। आश्रय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्थायी और एक होते हैं अस्थायी। एक परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट, यानी एक स्टेबल एक अनस्टेबल। स्थायी कौन से होते हैं? स्थायी वो होते हैं जैसे हम अपना घर बनाते हैं तो बढ़िया से, जहां हमें हमेशा कई लंबे समय तक रहना हो, 10 20 50 साल रहना हो, वहां हम अपना घर बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्थायी आश्रय। और एक होता है जहां हमें भाई 10-5 दिन के लिए रहना है, वहां हम अपना कुछ घर टाइप बना लेते हैं, महीने 2 महीने के लिए रहना है, तो वहां स्थायी थोड़ी ना बनाते, वहां अस्थायी बनाते हैं। ठीक है, सुल्तान भाई चुप रहे, मैं जब मुझे करानी होगी मैं तब कराऊंगा। इस सवाल का कोई ऐसे आलतू फालतू सवाल का कोई मैसेज मत करो, ठीक है। आगे देखो, जिसमें कोई जीव या मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जैसे जंगल, जंगली जीव जंतुओं का स्थायी आश्रय है। भाई जो जंगली जीव जंतु हैं जो जंगल में ही रहते हैं, तो उनके लिए तो जंगल उनका स्थायी आश्रय हुआ। आगे देखिए, घर मनुष्य का स्थायी आश्रय, यानी जो घर होता है वो मनुष्य का स्थायी आश्रय होता है। अस्थायी आश्रय वह होता है जिसमें जीव या मनुष्य कुछ समय के लिए रहते हैं, जैसे चिड़ियाघर जीवों के लिए अस्थायी आश्रय है। भाई जो चिड़ियाघर होता है वहां आप जीव को लंबे समय तक नहीं रख सकते, कुछ समय बाद, कुछ समय आप रखोगे, उसके बाद उस जीव को जंगल में आपको छोड़ना होगा। तंबू या टेंट मनुष्य का अस्थायी निवास है। भाई आप कहीं जाते हो तो क्या कर लेते हो, 2 4 6 10 दिन के लिए जा रहे हो तो टेंट लगा के वहां रहते हो, है ना। क्लियर हुई कहानी? अरे भैया इसकी कलर आंखों का जो कलर है रेटिना, उसकी वजह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ो फटाफट से, बातें मत करो और चुपचाप से आगे बढ़ो। अब देखो, मनुष्य के घर का निर्माण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। यानी जो अब आप और हम घर बनाते हैं, मनुष्य जब घर बनाता है तो वो उसके निम्नलिखित कारक, मतलब आप घर जब बनाओगे तो कई सारे चीजें देखोगे। क्या क्या देखोगे? आप जहां घर बना रहे हो आप ये देखोगे कि यार यहां पर बहुत ज्यादा बारिश तो नहीं होती, देखोगे कि नहीं? आप देखोगे यार यहां बहुत ज्यादा सूखा तो नहीं पड़ती, क्या यहां पानी उपलब्ध है पीने के लिए, स्वच्छ पानी है, ताजा हवा है, मैदान प्लेन है, क्या यहां आसपास हॉस्पिटल आसपास ही है, आने जाने के रास्ते बढ़िया हैं। जब आप कहीं भी प्लॉट लेते हो, फ्लैट लेते हो, तो ये सारी चीजें देखते हो कि नहीं, कि भाई रोड कितना दूर है, मेट्रो कितना दूर है, हाईवे कितना दूर है, पीने के लिए पानी है कि नहीं, बिजली की सुविधा है कि नहीं, बाढ़ तो नहीं आती, भूकंप तो नहीं आता, सूखा तो नहीं पड़ती। ये सारी चीजें देखते हो कि नहीं देखते? देखते हो ना। हाँ भाई, जब भी आप घर अपना कोई खरीदते हो, जब अपना घर आप खरीदते हो तो ये सारी चीजें देखते हो कि नहीं देखते? देखो यार, कमेंट करने से कोई फायदा नहीं, चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। तो सारी चीजें आप देखते हो। उसके बाद क्या क्या देखते हो? देखो, नंबर 1 पहली चीज आप क्या देखोगे? जगह की भौगोलिक स्थिति, मतलब जगह पहाड़ी है या समतल है। तो आप पहाड़ी पर रहना पसंद करोगे, समतल में? आप कहोगे सर समतल में जहां प्लेन एरिया हो, पहाड़ों पर नहीं।
जहां गांव है या शहर है। आप सोचोगे यार हम तो आजकल की बात करें तो गांव में नहीं, शहर में रहेंगे, स्कूल भी बच्चों का स्कूल भी पास में, हॉस्पिटल भी, सुविधा भी, सारी सुविधाएं हैं, बिजली भी 24 घंटे आती है, तो अपन तो शहर में रहेंगे। अरे तसल्ली रखो, सब दिखा दूंगा, स्थाई भी सब दिखा दूंगा, लेकिन पेशेंस रखो। तुम्हारे अंदर जो लगा ना मुझे तुम्हारी क्लास में, तुम्हारे बैच में, वो मुझे लगा पेशेंस की कमी। सब में नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। कोई कहेगा सर वो छोड़ दिया, अरे करवाऊंगा, तसल्ली रखो, सब करवाऊंगा। चलो आगे देखो, दूसरा क्या देखोगे आप, जगह की जलवायु, मतलब आप क्लाइमेट देखोगे, बारिश ज्यादा होती है या कम। बारिश बहुत ज्यादा तो नहीं होती, पता चला बारिश ही नहीं होती, रेगिस्तान है टाइप का, वहां भी नहीं रहोगे, यानी नॉर्मल बारिश हो, हल्की बारिश होनी चाहिए। गर्मी ज्यादा पड़ती है या कम, ऐसा भी नहीं कि आप राजस्थान में जाके रहने लगो जहां बहुत भयंकर गर्मी है, और ऐसा भी नहीं कि भाई साहब आप लद्दाख में जाके रहने लगो जहां बहुत सर्दी है। आप ऐसा देखोगे जैसे जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती हो। ठीक है, आ गई बात समझ। जू में ही दिन क्यों रखते हैं, जू में कुछ दिन क्यों रखते हैं भाई, कुछ दिन इसलिए रखते हैं जू में कि आपको कोई हक नहीं है कि किसी को पूरी जिंदगी कैद करने का। समझ गए, ह्यूमन, मानवता, इसी को तो भाई मानवता कहा गया है, कि आपको कोई भी हक नहीं है कि आप किसी को पूरी जिंदगी कैद करके रखें, भले ही वो जानवर क्यों ना हो। समझ गए। आप जो डॉग पालते हो ना, कुत्ता जो पालते हो अपने घरों में, गांव में तो अपन ऐसे ही पाल लेते हैं, शहर में भी लेके आए और पाल लिया, बेटा कानून अपराध है ये। समझ गए। कुत्ता अगर आपको पालना है तो उसके लिए आपको एक परमिशन लेनी होती है सरकार से। समझ गए। आपने जैसे कुत्ता पाला, और कुत्ते को, कुत्ता बिल्ली कोई भी जानवर अगर आप पालते हो तो उसकी परमिशन लिखित में लेनी होती है कि हाँ जी हमने एक कुत्ता पाला है, वो लिखित में सरकार परमिशन आपको देती है। आप जहां से भी, मतलब जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहां से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा ये परमिशन होती है। अगर आप ऐसे अवैध पालते हो तो पुलिस जब चाहे आपके उस जानवर को लेके जा सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। समझ गए। चलिए जी, जू क्या होता है, चिड़ियाघर होता है भाई। जू होता है चिड़ियाघर, जहां बहुत सारे जानवर पक्षी रहते हैं। गुस्सा कहां हो रहा हूं यार, प्यार से तो बता रहा हूं। चलो क्लियर। अरे राजस्थान मैंने कब कहा बुरा है, मैं बहुत बार घूम के आया हूं, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर हम राजस्थान में चुरू की तरफ जाएंगे तो 52 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है, कैसे सहन कर पाएंगे गर्मियों का। चलो आगे आ जाओ। अब देखो, उस जगह पर उपलब्ध निर्माणकारी चीजें, जैसे जिन चीजों से घर बनाया जा रहा है वह चीजें वहां उचित मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं। जैसे मान के चलो ईंटों से घर बनता है, अब अगर आप पहाड़ों में जाओगे तो ईंट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, महंगी मिलेंगी, तो आप वहां क्यों बनाओगे, आप वहां बनाओगे जहां ईंट आसानी से मिल जाए, सीमेंट वगैरह आसानी से मिल जाए, यानी ये जो घर बनाने के लिए जरूरी चीजें चाहिए वो आसानी से मिल जाए। आ गई बात समझ में। नहीं, सीटेट में कोई इंटरव्यू नहीं होता। आगे देखो, आगे देखिए भाई फटाफट से आगे की कहानी। और दूसरा, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, व्यक्ति अमीर है या गरीब। भाई अमीर व्यक्ति होगा तो कहां लेगा, भाई साहब दिल्ली के बेहतरीन पौज इलाके में घर लेगा। गरीब व्यक्ति क्या होगा, गरीब व्यक्ति यार ऐसी कॉलोनी में लेगा जो अभी नई नई बन रही है, जिसपे अभी बहुत सस्ते मकान है, तो जहां सस्ते मकान है भैया गरीब आदमी वहां घर ले लेगा। और जो अमीर आदमी होगा वो तो यार ऐसी जगह घर लेगा जहां आलीशान कोठियां हो, बहुत महंगी जमीन हो, हाई फाई सोसाइटी हो, ऐसी जगह लेगा, है ना। आगे देखो, फिर एक कमेंट आ रहा है कि सर कब तक चलेगा। अरे तुम पढ़ने पे ध्यान दो। टेट सुपर टेट का बैच कब शुरू, जल्दी शुरू होगा सोनाली, जल्दी शुरू हो जाएगा। टेट सुपर टेट भी पता चल जाएगा। हुआ था 12 बजे क्लास हुआ था, 12 बजे ज्योग्राफी का क्लास हुआ था, 12 बजे ज्योग्राफी का होता है, 1:30 बजे ईवीएस का होता है। ठीक है, चलो अब बातें ना करो, चुपचाप हो जाओ। चलो ठीक है, आगे देखो। विभिन्न क्षेत्रों में, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल डेफिनेट पूछेगा। विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घर, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घर पाए जाते हैं। जैसे मिट्टी के घर, मिट्टी के घर वहां पाए जाते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। मिट्टी के घर कहां पाए जाते हैं भाई, मिट्टी के घर वहां पाए जाते हैं जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ओके जी प्रियंका जी, ठीक है। जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है वहां कौन से घर पाए जाते हैं, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर प्राय गांव में पाए जाते हैं, नॉर्मली गांव में, और जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो ऐसा कहां होता है, ऐसा राजस्थान में होता है। तो देखो कैसे होते हैं, देखो कुछ इस तरह के होते हैं मिट्टी के घर, ये वाले। इन घरों की विशेषता क्या है, इन घरों की विशेषता सुनिए। इन घरों में गर्मियों में गर्मी नहीं लगती,
अब ये वहां बनाए जाते हैं जहां बहुत गर्मी पड़ती है, तो इनके जब आप अंदर जाओगे तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो ये सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होते। मिट्टी जो होती है वहां से ये सूर्य की किरणों से गर्म नहीं होते। इनकी छत भी किससे बनाई जाती है? लकड़ियों से, फूस से, झाड़ियों से, इनसे इनकी छत बनाई जाती है। अच्छा, कीड़ा ना लगे इनकी दीवारों को किससे? मिट्टी से और गाय के गोबर से लीपा जाता है। दीवार और फर्श को लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। ठीक है, देखो मिट्टी के घर उन जगहों पर भी पाए जाते हैं जहां गर्मी ज्यादा पड़ती है, जैसे राजस्थान में आपको ऐसे मिट्टी के घर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं, मोटी मोटी ऐसे चौड़ी चौड़ी, ये चौड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं ताकि गर्मी अंदर ना जा सके। यानी पतली दीवारें होंगी तो सूर्य की किरणें क्या होंगी? गर्म कर देंगी जल्दी और गर्मी अंदर चली जाएगी। इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं जिससे अंदर की तरफ गर्मी नहीं जाती, अंदर एकदम चिल रहता है। गांव में पहले थे, हमारे गांव में थे, एक पड़ोसी थे। अब मतलब हम जब से हमने होश संभाला है, अपना तो कभी कच्चा घर नहीं रहा, लेकिन एक पड़ोसी थे, उनका घर कच्चा था। एक मतलब उन्होंने एक कमरा था, पुराना था उनका कभी घर, तो बाकी तोड़ दिया था, घर नया बना लिया था पक्का, लेकिन एक कमरा उन्होंने तोड़ा नहीं था, वो कच्चा ही था। तो हम ना पहले गांव में क्या था, ऐसे पंखा कूलर नहीं होते थे। मतलब पंखा कूलर थे क्योंकि बिजली नहीं आती थी, लाइट नहीं आती थी प्रॉपर, इन्वर्टर वगैरह थे नहीं। तो जब गर्मियों में बहुत भयंकर गर्मी होती थी ना, तो हम सब उन्हीं के कमरे में जाके, उस कच्चे कमरे में जाके आराम से लेट जाते थे। तो गर्मियों में वहां गर्मी नहीं लगती थी कच्चे घर में। ठीक है, गर्मियों में कच्चे घरों में गर्मी नहीं लगती थी। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है वो, तो कच्चे घर देख लिए, आगे क्या कह रहा है वो इसके बारे में। इन घरों की छतें झाड़ियों या छप्पर की बनी होती हैं। कुछ घरों की छत में नीम या कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ताकि कीड़े ना लगे। नीम की लकड़ी और कीकर की लकड़ी यहां प्रयोग किया जाता है इन घर की छतों में, जिससे कि कीड़े ना लग सके। ठीक है, इन घरों को समय समय पर लीपा जाता है ताकि मिट्टी टूटे नहीं। मिट्टी से इनको लीप दिया जाता है, मिट्टी और क्या मिलाकर? गाय और भैंस का गोबर मिला के, और उस मिट्टी में भूसा, उस मिट्टी में भूसा मिलाया जाता है ताकि मिट्टी को मजबूती प्रदान की जा सके। आगे देखो, इन घरों के फर्श को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े ना लगे। आगे देखो, मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, यानी मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा भी मिलाया जाता है। प्रिंस, तो एक काम करो ना, क्वेश्चन पढ़ के ही दे लो ना। कितनी बार सीटेट दिए हो? 6 बार पास कर चुका हूं, तो पता है अच्छे से कि क्या कब क्या कराना है, कब क्वेश्चन कराने हैं, कब थ्योरी करानी है, कैसे पढ़ाना है, बहुत अच्छे से पता है क्या क्या आता है। तो इसलिए यार देखो, प्लीज टीचर को एटलीस्ट यहां अगर खड़ा है तो तुमसे तो ज्यादा ही जानता होगा, टीचर को मत सिखाओ कि कब उसे क्या करना है। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। अगर टीचर के हिसाब से पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, और अगर अपने हिसाब से पढ़ोगे ना तो फिर ऊपर गिनती ही गिनोगे। समझ गए बात को? क्वेश्चन अगर ऐसे, सिर्फ क्वेश्चन ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, कहीं भी क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हैं वो। सीटेट पढ़ाना अपने आप में एक अलग ही लेवल होता है। कीकर क्या होता है सर? कीकर क्या होता है ये बात समझ में नहीं की है, चलो कीकर दिखाते हैं तुम्हें। राजस्थान में बहुत होता है कीकर ट्री। देखो ये होता है कीकर, इस तरह की इस पे फलियां भी आती हैं। देखो ये होता है कीकर, दिख गया? ये कीकर है, दिख गया? ठीक है ना, ये भाई कीकर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो फटाफट से, उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। अब देखो, लकड़ी या बांस या लकड़ी के घर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये इससे तो सवाल बनता ही बनता है, हर बार यहां से सवाल बनता है, हर बार सवाल बनता है। अरे आप थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। देखो यहां देखो, इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश अधिक होती है। ये क्या होते हैं इन घरों का समझो, ये घर जमीन से ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब लकड़ी या बांस गाढ़े जाते हैं जो कि 10 से 12 फीट ऊंचे या 3 से 4 मीटर ऊंचे होते हैं। ठीक है, लकड़ी या बांस के ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। यहां बारिश ज्यादा होती है, तो बारिश ज्यादा होती है तो पानी भर जाता है। अगर नीचे बना दिए जाएंगे तो घरों में पानी घुस जाएगा। पानी से बचने के लिए ऊपर बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में बाढ़ बहुत आती है। भारत के असम में बहुत बनाए जाते हैं, असम, मेघालय, इन राज्यों में ऐसे घर बहुत बनाए जाते हैं। देखो सुनो,
इस प्रकार के घर उन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं जहां बारिश बहुत अधिक होती है। ये जमीन से 10-12 फीट ऊंचे बांस पर, जमीन से 10-12 फीट या 3 से 4 मीटर, देखो या तो 10 से 12 फीट या 3 से 4 मीटर, दोनों में से आपसे कोई भी पेपर में पूछ सकता है, कोई भी पेपर में बनाया जा सकता है। यहां से सवाल जरूर बनता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे सवाल पूछेगा असम में पाए जाने वाले घरों का इनमें से कौन सा लक्षण सही नहीं है, या इनमें से कौन सा असम के घरों के बारे में सही है, इस तरह से आपसे सवाल पूछेगा। ठीक है, आगे देखो। ये जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं ताकि बाढ़ आने पर घर को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, ऊंचाई पर बनते हैं। भारत के असम जैसे राज्य जहां बारिश बहुत होती है वहां इस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। देखो असम, मेघालय, इन पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश होती है तो यहां ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, आगे देखो कैसे घर होते हैं। देखो इस तरह के घर होते हैं। ये रहा देखो बांस का पिलर, ये रहे बांस के पिलर, इन पे ये बनाए जाते हैं और ये कितने होते हैं, लगभग 10 से 12 फीट, 10 से 12 फीट या 3 से 4 मीटर, 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर ये बने होते हैं, यहां बने होते हैं ये घर। ठीक है, क्लियर हुई कहानी। बढ़िया से जब पानी आता है, बारिश पड़ती है तो यहां तक नीचे यहां पानी भर जाता है। ये सीढ़ियां हैं, आराम से लोग यहां रहते हैं, बढ़िया नीचे पानी भरा रहता है। हाँ, कहीं कहीं देखो कभी कभी 10-12 फीट आता है, कभी कभी 3 से 4 मीटर दे देता है, कभी कभी 3 से 4 मीटर दे देता है, तो मतलब उसका वही होता है 10-12 फीट या 3 से 4 मीटर, एक ही बात है। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए जी, ठीक, आगे देखो, आगे देखिए फटाफट से आगे की कहानी। अब फटाफट से अगला घर देखिए स्पीडली। देखो, पत्थर या लकड़ी के घर, इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पत्थर और लकड़ी बनी के घर जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहां देखो घर, मैंने क्या कहा, घर जहां जो बनाए जाते हैं वो उस आधार पे बनाए जाते हैं कि जहां घर बनाया है वहां जिससे घर बनाया जा रहा है वो चीज मौजूद है कि नहीं। अब पहाड़ों में पत्थर तो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, जब पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं तो पत्थरों के ही, जैसे अपन ईंट के घर बनाते हैं, पहाड़ों में पत्थर के घर बना देते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार के घर पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश भी होती है और बर्फ भी पड़ती है। इन इलाकों में बारिश होती है, बर्फ पड़ती है, तो इनकी जो छतें होती है ना वो ऐसे ढलान वाली बनाई जाती है, ऐसे इनकी छतें ऐसे ढलान वाली होती हैं। ठीक है, इन घरों की छतें ढलवा होती हैं क्योंकि यहां बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है। इन घरों की छतें कैसी होती हैं, ढलान वाली होती है। बारिश भी हुई और क्या हुआ, बारिश भी हुई और बर्फ भी पड़ी। इन घरों की छतें ढलवा होती है ताकि बारिश का पानी या बर्फ नीचे गिर जाए। कहीं कहीं छत समतल भी होती है। भाई कहीं कहीं जो छत होती है वो समतल भी होती है, जैसे लद्दाख में जो छत होती है वो समतल होती है। क्यों होती है, लद्दाख के लोग अपने घरों की छतों पे ना सब्जी और फूल, सब्जी ऐसी चीजें उगा लेते हैं। ठीक है, इसलिए उनके घरों की छतें समतल होती हैं। ठीक, आगे देखो कौन से घर हैं, ये रहे। ये जो घर होते हैं ध्यान से समझो, इस तरह से एक मंजिल ये रही, 2 मंजिल, ये 2 मंजिल घर होते हैं ज्यादातर। इन पत्थरों के घर पर चूने की पुताई की जाती है ताकि कीड़े ना आए। इन घरों पर चूने की पुताई की जाती है जिससे कीड़े ना आए। ठीक है, जिससे कीड़े ना आए। अच्छा, इन घर 1 मंजिल होते हैं या फिर 2 मंजिल। ये घर या तो 1 मंजिल या 2 मंजिल हो सकते हैं, 1 मंजिल भी हो सकते हैं, 2 मंजिल, लेकिन ज्यादातर 2 मंजिल होते हैं। क्यों होते हैं 2 मंजिल, सुनो। लद्दाख के लोग अपने घर की निचली मंजिल को सामान या जानवर रखने के लिए उपयोग करते हैं। यानी जो नीचे वाली मंजिल है उसमें या तो सामान रख लेते हैं या जानवर रख लेते हैं और ऊपर वाली मंजिल में खुद रहते हैं। कहां, लद्दाख के लोग। आपसे सवाल करेगा, निम्नलिखित में से कहां के लोग अपने घरों की नीचे वाली मंजिल में सामान और जानवर रखते हैं और ऊपर वाली मंजिल में खुद रहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, लद्दाख के लोग। ये घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। इनका फर्श जो होता है, इन घरों का जो फर्श होता है ना, फर्श बना होता है लकड़ी का, फर्श बना होता है लकड़ी का। ठीक है ना, लकड़ी का फर्श बना होता है और इनकी जो दीवारें होती है वो पत्थर की बनी होती। समझ गए, क्लियर हुई कहानी। सिपरा क्या सोचा है, असम के लोग खाना कैसे बनाते होंगे, वाह
क्या दिमाग लगाया, मतलब ऐसे ही फालतू के कमेंटों पे दिमाग लगाओगे तुम, काम की कमेंट पे तो तुम एक पे भी दिमाग नहीं लगाओगे। अरे मोदी जी गैस दिए हैं, समझ गए, स्टोव दिए हैं, जरूरी थोड़ी ना है, हाँ भाई जरूरी थोड़ी ना है सिपरा कि चूल्हा जला के ही खाना बनाया जाए। चूल्हा खाना बनाने के और भी ऑप्शन है, स्टोव जला लो, गैस जला लो, आजकल जो हीटर आ रहा है बिजली वाला उसे जला लो, तो खाना बनाने के और भी कई सारे ऑप्शन है। कॉपी तो शायद चेक मैं नहीं करता, लेकिन एक प्रॉमिस जरूर कर रहा हूं, जिस दिन सीटेट का पेपर देने जाके बैठोगे ना तो ये कहोगे कि कॉपी तो चेक नहीं, लेकिन सर ने पेपर जरूर बनाया है ईवीएस का, यही कहोगे, देख लेना, गारंटी है इस बात की। जो मेरे हिसाब से पढ़ लिया, जो मेरे हिसाब से पढ़ लिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ लिया, तो जिस दिन पेपर में बैठोगे ना उस दिन ये कहोगे कि पेपर सर ने ही बनाया है, ये कहोगे उस दिन, देख लो। सर बाथरूम कहाँ है, बाथरूम की क्या जरूरत है, अरे पानी भर जाता है, घर से बाहर निकलो कूद जाओ पानी में नहा लो, बाथरूम की क्या जरूरत है, पागल। हाँ जी आगे देखो फटाफट से, क्लियर हुई है कहानी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, लद्दाख के लोग अपने घरों की समतल छतों का उपयोग फसल सब्जी आदि सुखाने के लिए भी करते हैं। यानी जो लद्दाख के लोग होते हैं वो अपने घर की, कुछ घरों की छतें मैंने बताई ना, कुछ की तो वी ऐसे ढलान होती है, कुछ की समतल होती हैं, तो जो समतल छतें होती हैं उनका उपयोग फसल सब्जी आदि सुखाने या कुछ बोने के लिए भी कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार के घर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, और एक राज्य लिख सकते हो लद्दाख, लद्दाख आदि में पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं, लद्दाख, लद्दाख, उत्तराखंड, यूके आदि में पाए जाते हैं, इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्लियर, आगे देखो फटाफट से आगे की कहानी, आगे देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इग्लू, इग्लू, इलू नहीं, इग्लू, इग्लू, इलू नहीं है, इग्लू है, इग्लू। ये क्या होता है, ये बर्फीले क्षेत्र में बनाए जाते हैं, ये बर्फीले क्षेत्र में बनाए जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े यानी आइस क्यूब लिए जाते हैं और आइस क्यूब को एक के ऊपर एक रख रख के घर बनाए जाते हैं। सोचो क्या इंटरेस्टिंग होता होगा, बर्फ से ही घर बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, बर्फ से घर बनाए जाते हैं, आइस क्यूब को जोड़ जोड़कर ये घर बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बात करें तो ध्यान से समझना, यह बर्फ के टुकड़ों यानी ब्लॉक्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। यह एस्किमो शिकारियों का अस्थायी निवास है। देखो, एक शिकारी होते हैं, एस्किमो एक जनजाति है, यानी ये जो एस्किमो है ना, एस्किमो, एस्किमो ये एक जनजाति है। ये क्या है, एक ट्राइब्स है, यानी जनजाति, जनजाति बोले तो ट्राइब्स। ये जनजाति वाले कहां रहते हैं एस्किमो वाले, ये अलास्का में पाए जाते हैं। अलास्का जो कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है, अलास्का। ठीक है, ये अलास्का में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, अलास्का, अलास्का में पाए जाते हैं एस्किमो वाले लोग। अच्छा, ये जो अलास्का वाले लोग हैं, ये जो अस्थायी निवास बनाते हैं, यानी इनका काम होता है शिकार करना। जब ये शिकार पे जाते हैं बर्फ वाले क्षेत्र में जहां बर्फ पड़ती है, तो वहां पर ये कुछ दिन निवास करते हैं, तो उसके लिए बर्फ का ही घर बना लेते हैं। बर्फ का जो घर बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं कुछ इस टाइप का, ये बड़ा सा घर होता है और इसका यहां छोटा सा एक गेट होता है, ऐसे गेट छोटा सा होता है और ये घर बड़ा सा होता है, इस तरह से, ऐसे इसका गेट होता है, ये छोटू सा इसका गेट हो जाता है, इस तरह से छोटा सा गेट, और घर ये बड़ा, काफी बड़ा सा होता है। इसमें आप इतना बड़ा गेट होता है कि सीधा खड़े होकर नहीं जा सकते, ऐसे लेट के जाओगे इसके गेट में, है ना। क्यों छोटा क्यों बनाया जाता है गेट, छोटा इसलिए गेट बनाया जाता है ताकि हवा अंदर ना जा सके। इस घर में अंदर ये एक मछली होती है, सील मछली, वो बहुत गर्म होती है, उसकी खाल को लगा लेते हैं घर के अंदर, सील मछली की खाल को लगाते हैं जिससे गर्म रहता है घर। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो ये जो जिस हथियार का यूज करते हैं उसे बोलते हैं हारपून। हारपून एक हथियार होता है, ऐसे मानो जैसे ये भाला टाइप बनाते हैं, ये भाला, और इसमें आगे जो चोंच नुमा आकृति लगाते हैं ना भाले में, वो लगाते हैं सील मछली की हड्डी, सील मछली की हड्डी लग गई और ये बन जाता है एक भाला, और इससे शिकार करते हैं। ठीक है, यानी ये जो इनका जो हथियार होता है,
हथियार, उसे कहा जाता है हारपून। हारपून। और ये हारपून में क्या यूज करते हैं? सील मछली की हड्डी से बना होता है आगे वाला जो, नहीं इतना ठंडा होता है कि बर्फ नहीं पिघलती। बर्फ में शिकार क्या करते हैं? अरे बहुत सारी चीजें होती हैं, बर्फीले भालू होते हैं, बर्फीले जानवर होते हैं ना, बर्फ में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लोमड़ी पाई जाती है, भालू पाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, देखो दिखाता हूं भाई, दिखाता हूं। देखो ये रहे भैया, देखो ये देखो, इस तरह से ये घर बनाया, इसका ये दरवाजा, ठीक है, इस तरह से होता है, इसे बोलते हैं इग्लू। लेकिन इग्लू, इसकी बात करें, यह गुंबद के आकार का होता है और इसका प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है ताकि बर्फीली हवा अंदर ना जा सके। भाई इतना छोटा दरवाजा होता है कि हवा अंदर ना जा पाए, अगर अंदर जाएगी हवा तो ठंड लगेगी अंदर। आ गई बात समझ में? ठीक है, आगे देखो भाई, और कितना तेज वॉल्यूम करूं यार, फुल स्पीड में है। ठीक है, नहीं लगती भैया ठंड की, नहीं लगती क्योंकि हवा नहीं जाती है ना, हवा नहीं जाती भाई इसके अंदर, तो ठंड नहीं लगती, हवा नहीं जाती। तो आगे देखो, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यानी बर्फ की जो दीवारें होती हैं इनके बीच अंदर गर्म हवा होती है जो उसे बाहर नहीं आने देती, अंदर की गर्मी को बाहर नहीं आने देती। अरे जब नोट्स में नहीं मिलते तो हम तो करवा रहे हैं ना, काहे परेशान हो रहे हो, हम करवा रहे हैं ना। अरे इसी टाइम होगी, देखो क्लास का टाइम अब यही रहेगा है ना। और अब आपकी क्लास, देखो एक और बात बताऊं, कल आपकी क्लास नहीं होगी, कल की जगह आपकी क्लास सैटरडे होगी और सैटरडे शाम को होगी। सैटरडे शाम को होगी आपकी कक्षा, ठीक है, कितने बजे से? 6:30 बजे से। सैटरडे शाम को 6:30 बजे से आपकी क्लास होगी, ठीक है, सैटरडे शाम 6 बजे। अरे ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं भैया? बर्फ में ऑलरेडी पानी है तो ऑक्सीजन की मात्रा होगी कि नहीं? अरे बर्फ में क्या होगा? H2O, तो ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? ऑलरेडी यार गजब बात कर रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। तो ऑक्सीजन, मनीषा भैया ऑक्सीजन भाई बर्फ है, आइस है, पानी है, तो ऑक्सीजन तो होगी ही। इतनी हवा तो थोड़ी बहुत जाती है कि ऑक्सीजन रहती रहे, थोड़ी बहुत जाती है। नहीं भाई, ठंड इतनी होती है पिघलती नहीं है, ठंड इतनी ज्यादा होती है कि ये पिघलती नहीं है। अरे कोई बात नहीं, हम करवा रहे हैं, नोट्स में नहीं तो मिल रहा, ठीक है। आगे देखो, अब आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अब सोचो कि आपको ऐसा इग्लू, बड़ा इग्लू मिले, बड़ा सा इग्लू मिले और उस इग्लू के अंदर एक रेस्टोरेंट हो। देखो दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ये तो छोटा है, आपको ऐसा बड़ा सा इग्लू मिले, उसके अंदर एक रेस्टोरेंट हो और उस पे जो टेबल जिस पे आप रख के खाना खाओ, चेयर जिस पे आप बैठो, वो सब भी बर्फ के ही बने हो। कैसा रहेगा? होगा ना होगा मजेदार? जी हां, दुनिया का ऐसा एक इग्लू रेस्टोरेंट हमारे भारत के जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में बना हुआ है। देखो कैसा है, आइए दर्शन कराते हैं। जरा इसे देखिए, यह आपके सामने एक रेस्टोरेंट का चित्र है जो जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में बना है। कहां बना है भैया? ये इग्लू रेस्टोरेंट है, इग्लू रेस्टोरेंट, इग्लू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, इग्लू रेस्टोरेंट है जो कहां बना है? गुलमर्ग में बना है। गुलमर्ग, गुलमर्ग कहां है? जम्मू और कश्मीर में। एक तरह से आप पृथ्वी का स्वर्ग भी कहते हो, बहुत खूबसूरत जगह है गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में बना है ना। अब यहां देखो तो देखो, ये भाई साहब जो बैठे हैं, ये मैडम जी जो बैठी हैं, मैडम बैठी हैं, भाई साहब बैठे हैं, ये जो आप टेबल देख रहे हो ये आइस की ही टेबल है। ये आप टेबल देख रहे हो ना, ये बर्फ की टेबल है। यहां देखो ये जो लोग बैठे हैं आराम से, ये जो टेबल देख रहे हो ना, बर्फ की ही टेबल है। ये जो दीवारें देख रहे हो ना, ये सब बर्फ की ही दीवारें हैं, ठीक है। ये चेयर जिस पे बैठे हैं आप देख रहे हो ना, ये मैडम जो बैठी हैं जिस पर, ये बर्फ की ही चेयर है। आ गई बात समझ में? ये भाई साहब देखो, इस पर जो ये चेयर पे बैठे हैं ये भी बर्फ की चेयर है। ये भाई साहब जो बैठे हैं ये बर्फ की ही चेयर है, बर्फ की ही टेबल है, काउंटर भी बर्फ का है। यानी एवरीथिंग, लकड़ी का कहीं यूज नहीं किया, बर्फ ही बर्फ है। आ गई बात समझ में? बताओ, मजेदार है ना। तो ये भारत के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी है। देखो एक बात बताऊं आपको, हाँ मैं गया हूं, मैं इग्लू में रुका हूं, हिमाचल प्रदेश में भी है इग्लू। वो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल तरह से, मतलब टूरिज्म के लिए बनाए जाते हैं। देखो हिमाचल में जैसे कुफरी है, कुफरी में कई सारे इग्लू आपको मिल जाएंगे,
वो बनाए जाते हैं बर्फ के, और उसमें बहुत सारे जो टूरिस्ट होते हैं उसमें जाके ठहरते हैं, रुकते हैं। मैं रहा हूं, इसमें क्या होता है, बर्फ जो होती है, बर्फ में आप जहां बर्फ पड़े आप ऐसे जाओ और खेलो कूदो कुछ भी करो, आप भीगोगे नहीं। यानी बर्फ आपके कपड़ों पे जम गई, आपने कपड़ों को ऐसे हिला दिया, बर्फ गिर गई। बर्फ आपके कपड़ों को गीला नहीं करेगी। क्यों? गीला बर्फ तब करेगी जब बर्फ पिघलेगी, और जब बर्फ पिघलती नहीं है तो वो अपना पानी छोड़ती नहीं है। पानी नहीं आएगा तो आप गीले नहीं होगे। आ गई बात समझ में? बर्फ पिघलता इसलिए है क्योंकि यहां पर तापमान होता है कम और प्रेशर भी होता है कम। टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम होते हैं तो बर्फ बर्फ ही रहता है, वो पिघलता नहीं है। ठंडी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन देखो, ये तो मैंने आपको एडिशनल जानकारी दे दी। इससे सवाल आता है इग्लू से, इससे सवाल पूछा जाता है। ये मैंने आपको एक करंट की जानकारी दे दी कि ऐसा हमारे भारत में होता है। तो बताओ, सोने पे सुहागा हो गया ना ये तो। मैंने इग्लू के साथ आपको, ये होटल बना हुआ है भारत में, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसकी भी जानकारी दे दे। ठीक है। हाँ भाई, अब ज्योग्राफी का नहीं, अब क्लास इस टाइम पे ईवीएस की और ज्योग्राफी की 12 बजे। शनिवार को आपकी क्लास शाम को 5 बजे ज्योग्राफी की, 6:30 बजे आपकी ईवीएस की क्लास होगी। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। आगे देखो फटाफट से अगला घर। ये देखो हाउस बोट, ये है हाउस बोट। यह लकड़ी का घर होता है जो हमेशा पानी में तैरता रहता है। इस घर में लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी की जाती है, जिस नक्काशी को कहते हैं, लकड़ी पर खूबसूरत, मतलब ये लकड़ी दिख रही है ना, इस पर डिजाइन बनाई जाती है, इसको बोलते हैं खत्म बंद। खत्म बंद, खत्म बंद, खत्म बंद, खत्म बंद बोला जाता है इस नक्काशी को। यानी लकड़ी की डिजाइन बनाए जाते हैं, उन डिजाइन को खत्म बंद बोला जाता है। अरे आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल जैसे चेयर पे बैठते हैं ऐसे बैठते हैं स्टूल पर, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं लगती भाई, कोल्ड नहीं लगती, जैसी है वैसी रहती है, नॉर्मल रहते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगती भाई ठंड। चलो आगे देखो फटाफट से। तो ये होते हैं खत्म बंद। ये क्या होता है, ये पानी में एक नाव होती है, उस नाव में होटल बनाया जाता है। ये सामान्यतः डल झील जम्मू और कश्मीर में बहुत मिलते हैं, जम्मू और कश्मीर के डल झील में बहुत मिलते हैं। और ये नाव के ऊपर एक होटल होता है, आप जाके इसमें अपने कमरे बुक कर सकते हो और रह सकते हो मजे से। यहां आपको खाना पीना, होटल पूरा ऐसे समझो तैरता हुआ होटल है। ये डल झील जम्मू कश्मीर में बहुत मिलता है। ठीक है, सब कुछ मिलता है भाई। आगे देखो अब। ठीक है, ये 80 फुट तक लंबे हो सकते हैं। ये कितने फीट तक लंबे हो सकते हैं? 80 फीट लंबे और 20 फीट तक चौड़े। 80 फीट लंबे हो सकते हैं और 20 फीट तक चौड़े हो सकते हैं। ऐसे चौड़ाई जो हो जाएगी 20 फीट तक इनकी चौड़ाई हो सकती है। आगे देखिए, कश्मीर के हाउस बोटों की छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है, जिसे खत्म बंद, देखो लिखा हुआ ना खत्म बंद, यानी कहा जाता है। यानी जो कश्मीर के हाउस बोट होते हैं उनकी छतों पर लकड़ी की नक्काशी पाई जाती है। नक्काशी मतलब डिजाइन, नक्काशी मतलब डिजाइन पाई जाती है, जिन्हें बोला जाता है खत्म बंद। क्या बोला जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, खत्म बंद वाली बात। ठीक है, हाउस बोट कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ये टूरिस्ट यानी पर्यटकों के लिए होते हैं। यानी यहां बढ़िया से आके पर्यटक अपना रहते हैं और मजे करते हैं और बढ़िया से अपना घूम फिर के चले जाते हैं। मजा आया? ठीक है, चलो आगे देखो, आपको नक्काशी दिखा दूं थोड़ी सी। देखो चलो आगे देखो, देखो ध्यान से सुनो। इनके पास तो क्या होता है भाई, इनमें तो नक्काशी होती है जो हाउस बोटें। एक होते हैं डोंग, इनको कहा जाता है डोंग, इनको कहा जाता है डोंग। ये लकड़ी की नक्काशी इधर आ गया है, ये हाउस बोट है, बता दूंगा। देखो ध्यान से सुनो, डोंग क्या होता है? ये कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट हैं। मतलब इनके पास नक्काशी नहीं होती, इनमें नक्काशी नहीं होती, यानी इनमें डिजाइन नहीं होता। ये ऐसे सादा सिंपल होते हैं और ये नक्काशी वाले हैं। तो ये तो कहलाएंगे डोंग, और ये नक्काशी वाले क्या कहलाएंगे? हाउस बोट। हाउस बोट ये कहलाएंगे हाउस बोट। जैसा देखो पीछे है, ये वाले हाउस बोट हो गए, ये नक्काशी वाले। और जिनमें नक्काशी नहीं है ये हो गए डोंग। ठीक है, डोंग जिनमें डिजाइन नहीं बना होता। देखो इसमें डिजाइन बना होगा लकड़ी के, है ना, लकड़ी के डिजाइन बने, तो ये हो गई हाउस बोट। इसलिए मैं दोनों चित्र लेकर आया कि आप हाउस बोट और डोंग में अंतर स्पष्ट कर सको। ठीक है, आगे देखो, इसमें क्या होता है? जिनमें नक्काशी नहीं होती, देखो सादा सिंपल जो होते हैं वहां के आम लोग उनमें रहते हैं, यानी इनमें वहां के स्थानीय लोग रहते हैं। जो डोंग होते हैं, देखो हाउस बोट किसके लिए होते हैं? टूरिज्म के लिए। भाई एक बात बताओ, मान के चलो आपके यहां टूरिज्म आ रहे हैं, तो टूरिज्म किस घर में रुकेगा? है
भाई जो टूरिज्म, मान के चलो आप घूमने जाते हो जम्मू कश्मीर में, वहां डल झील में पहुंचे, डल झील में पहुंच के आपने देखे हाउस बोट, हाउस बोट में आप किस में रुकोगे, किस में रुकना पसंद करो? आप देखोगे यार जो मतलब बढ़िया सा चमक धमक सा है, जिसमें बढ़िया से डिजाइनिंग विजाइनिंग है, बढ़िया एकदम लग्जरी है, उसी में तो रुकोगे, है ना? तो उसे कहा हाउस बोट। दूसरा हाउस बोट की तरह होता है डोंग, वो भी ऐसा ही तैरता हुआ घर होता है, वो उसमें डिजाइन वगैरह नहीं होता है, वो जो वहां के स्थानीय लोगों अपने रहने के लिए यूज करते हैं। समझ के बात? तो डोंग का और हाउस बोट का अंतर क्या आया? मतलब कुल मिला के ये समझो, हाउस बोट को सजा धजा के रखा जाता है, डोंग सादा सिंपल होता है, वहां के लोग अपना रहते हैं उसमें। समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। अरे दिखा तो दिया। हाँ जी, दोनों कश्मीर में केरल में, कश्मीर में केरल में दोनों में होते हैं, कश्मीर में भी होते हैं केरल में भी होते हैं, ठीक है। इसमें वहां के स्थानीय लोग होते हैं, इन पे अलग अलग कमरे होते हैं, इनमें अलग अलग कमरे होते हैं। जैसे मान के चलो ये किसी का जैसे घर है, ये घर होता है पूरा का पूरा, ये देखो जैसे किसी का घर है भाई साहब, पूरा घर, इसमें मम्मी का पापा का सबका कमरा अलग अलग है, ठीक है। लॉजिकल बात है, ठीक है ना? तो ऊपर वाला डोंग, नीचे वाला हाउस बोट, समझ गए? क्लियर है कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे देखिए टेंट, टेंट की बात करें, ये लोगों का अस्थाई निवास है, ये लोगों का क्या होता है? अस्थाई निवास होता है, ठीक है। ये लोगों का अस्थाई निवास होता है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है, यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनता है, कहीं पॉलीथीन का बनता है, कहीं कपड़े का बनता है, ठीक है, अलग अलग चीजों का बनता है। हाँ जी, एक देखो ये वाला डोंग है जिस पे डिजाइन नहीं है, डिजाइन है तो ये हाउस बोट है। देखो इस पे डिजाइन नहीं दिख रही तुम्हें, ये देखो लकड़ी की डिजाइन है, अगर डिजाइन है तो हाउस बोट है, डिजाइन नहीं है तो डोंग है, बस सिंपल सी बात है। ये तो परमानेंट होता है। अब टेंट की बात करें, टेंट होता है अस्थाई, ठीक है, टेंट होता है टेम्परेरी, ठीक है। ये देखो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजों से बनाए जाते, जैसे कहीं पॉलीथीन के बनाए जाते हैं, कहीं कपड़े के बनाए जाते हैं, इस तरह से अलग अलग चीजों जगह अलग अलग के। शहरों में गरीब लोग प्लास्टिक का टेंट डालकर लेते हैं। भाई शहर के लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा सड़क के किनारे जो झुग्गियां होती हैं वो प्लास्टिक की पॉलीथीन डाल के और रहते हैं, अपना प्लास्टिक का टेंट डाल लेते हैं। आगे देखिए फटाफट से इसमें, ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है ये वाला टेंट। पर्वतारोहियों के टेंट दो तहों वाली प्लास्टिक सीट से बने होते हैं ताकि ठंड ना लगे। जो पर्वतारोही बोले तो जो माउंटेनर्स जो पर्वतों पे घूमने के लिए जाते हैं, उनके टेंट दो तरह के होते हैं, दो तह होती हैं, उसमें दो सीट होती हैं, एक अंदर एक बाहर, जिससे कि वहां ठंड ना लगे, ठीक है। अगर सिंगल सीट होंगे तो ठंड ज्यादा लगेगी। देखो अरे जगह नहीं है भाई, वहां रहने के लिए जगह ही नहीं, तो क्या करें, बोट पे रहते हैं। रहने के लिए भाई जगह नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है, कहां बनाए घर? ऐसा थोड़ी ना है कि अपने यहां की तरफ प्लेन जमीन है कहीं भी जाके घर बना दो, वहां ऐसा नहीं है, वहां पहाड़ है, तो जगह नहीं रहने के लिए, तो क्या करते हैं भैया, पानी में ही रह लेते हैं। हाँ जी, दोनों केरल और जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। अरे टेंगा टुंड्रा अलग होता है, वो एक अलग चीज है। बोट पर इसलिए रहते हैं क्योंकि जमीन नहीं है रहने के लिए। आगे आ जाओ वापस, लद्दाख के चांगपा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट। लद्दाख में एक जनजाति है चांगपा, जनजाति के लोग याक, याक देखा है, वो बड़े बड़े झबरा बालों वाला बैल जो होता है, ये सींग ऐसे वाले सींग और झबरा झबरा बाल जो होते हैं, याक, वाई ए के याक, अपन पढ़ते थे ना बचपन में, वाई ए के याक, याक माने बैल, वही वाला जो बैल होता है, याक के बालों की पट्टी से टेंट बनाते हैं जिसे रेबो कहा जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सवाल आया हुआ है रेबो क्या है? तो रेबो क्या है? लद्दाख के चांगपा जनजातियों के लोगों द्वारा याक के बालों की पट्टियों से बनाए गए टेंट रेबो कहलाते हैं। समझ गए? रेबो सबको नहीं कहते। बिल्कुल यही तो फायदा होता है ईवीएस ज्योग्राफी का कि आप पूरा भारत पूरा दुनिया भ्रमण कर लेते हो, ठीक है। नहीं भाई, बीएड वालों के लिए पेपर वन इलिजिबल नहीं है। आ गई बात समझ में? तो यहां इसे रेबो कहेंगे, जो लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग याक के बालों की पट्टियों का टेंट बनाते हैं, उसे रेबो कहा जाता है। आ गई बात समझ में? याक समझ गए ना? याक तो समझ गए ना?
याक समझ गए ना? हाँ, याक जो मतलब झबरा बालों वाला होता है, बड़े बड़े बाल। बताओ जल्दी, समझ में आया? तो ये सारे के सारे मैंने आपको टेंट तंबू ये वाला चैप्टर हो गया आपका फिनिश। आप कल की क्लास में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, मजेदार सा, शानदार सा, जबरदस्त सा, जानदार सा। बताओ, ये बताओ समझ आया पूरा बढ़िया से हैं? चलो ठीक है, तो अब आपकी क्लास सैटरडे शाम 6:30 बजे। अब क्लास कब होगी? सैटरडे शाम 6:30 बजे ईवीएस, और 5 बजे सैटरडे को 5 बजे ज्योग्राफी। यानी कल आपकी कोई क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते। आज की क्लास यहीं रखते हैं। नमस्कार सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।